तो चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को हूबहू देखने को मिलेंगे जो बीटीसी लेवल का है दोस्तों। क्वेश्चन एससीईआरटी का क्लास 9th और क्लास 10th पर आधारित सारे प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है। सामान्य अध्ययन के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी के लिए। जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। रेगुलर आप लोगों को 3 से 4 सेट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे बताऊंगा। मैथ्स हो या फिर सामान्य अध्ययन हो या फिर करेंट अफेयर्स हो, हर एक तरह का, तो हर एक तरह का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न देखो क्या कहा गया यहाँ पे कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है। देखिए सौरमंडल में कई सारे ग्रह हैं, टोटल 9 ग्रह है ना, 8 ग्रह अब हो गया है। तो टोटल 8 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है, ये बताना है। बुध, मंगल, शनि या फिर अरुण। देखिए शनि ऐसा ग्रह है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्या होगा यहाँ पे, एक का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे हम लोग। कौन सा ऐसा ग्रह है जो प्रतीत होता है तैरता हुआ, तो ये शनि ग्रह है, ठीक है। तो एक का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं कि वेटिंग फॉर महात्मा, महात्मा का इंतजार, महात्मा के लिए इंतजार पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। वेटिंग फॉर महात्मा, महात्मा के लिए इंतजार के लेखक आर के नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी या फिर शेखर कपूर। तो सही उत्तर इसका साथ हो जाएगा 2 का ए, आर के नारायण या फिर नारायण के आर या फिर नारायण आर के, जो आप लोग याद रखिएगा। आर के नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 का ए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करते चलिएगा। थर्ड का यहाँ पे क्या होगा, देखो रेगुलर आपको वीडियो यहाँ पे मिलेंगे। रेगुलर सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो गया भाई कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा क्या होगा, सॉरी सबसे गर्म तो शुक्र है, ये है सबसे गर्म। सबसे गर्म आपका शुक्र हो गया। और सबसे ठंडा की अगर बात करेंगे तो वो ग्रह का नाम है वरुण। क्या नाम है, वरुण ग्रह है, ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और सूर्य के निकट ये हो जाएगा, सूर्य के निकट क्या हो जाएगा, ये सूर्य के निकट का सबसे निकटतम वाला ग्रह है बुध। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 का डी, वरुण। चलिए पृथ्वी जानते होंगे, मात्र एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी जहाँ पे जीवन संभव है, और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला FAO का मुख्यालय कहाँ है। देखिए FAO का मुख्यालय पूछा जाता रहा है प्रश्न, तो FAO का मुख्यालय यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी, इटली की राजधानी रोम में है FAO का मुख्यालय, ठीक है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो रोम में है। तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय का है इटली की राजधानी रोम में। तो 4 का सही उत्तर बी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक यहाँ पे यूनिट पूछा गया है, एम्पियर, ओम, कूलम या फिर जूल प्रति सेकेंड। देखिए विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब। इसको याद रखिएगा, कूलम्ब होता है, ठीक है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। और ये किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है। इसको सभी को याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं कि 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है। देखिए 18 कैरेट, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 24%। 24% में कितना होता है, 100%। ये 100% जो है 24 कैरेट, 24 कैरेट सोना को कहा जाता है 100%। लेकिन 18 कैरेट का 75%। क्या होगा, 18 कैरेट सोना को क्या बोलेंगे, कितने फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है, तो ये 75% सोना पाया जाता है आपको 18 कैरेट सोना में, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, युआन। देखिए युआन किस देश की मुद्रा है, युआन, ठीक है। जैसे भारत का रुपया है ना, भारत का क्या होता है, रुपया, रुपया होता है भारत का। उसी तरीके से युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन जो है ये चीन का है। जापान का क्या है, येन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और चीन का क्या है, युआन, च्वांगचुंग या युआन यहाँ पे हो जाएगा। 7 का डी यहाँ पे राइट आंसर। 8वां देखते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देखिए भारत का सबसे गहराई वाला जो बंदरगाह है वो आपको बताना है, वो है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। अगला देखते हैं कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। देखिए पंचशील समझौता पर
हस्ताक्षर जो हुआ था इसको याद रखिएगा, ये 1954 ईस्वी में हुआ था पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये हुआ था भारत और चाइना के बीच 1954 में, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं भाई कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल यहाँ पे मीन टाइम बताया गया है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो मानक ग्रीनविच टाइम वाला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर प्रशांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। और सबसे गहरा भी महासागर, गहरा एवं बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो कहा गया था दोस्तों मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलना है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं कि गिर। देखिए गिर से जैसे याद आ गया गिर, तो गिर कहाँ पे है? गुजरात में। गिर कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ये आपका 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या कहा गया है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। देखिए ग्रहों के गति के नियम का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था दोस्तों केपलर। केपलर नामक व्यक्ति ने ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया था। सही उत्तर क्या होगा? 13 का ए। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? केपलर। और बल के गति का नियम न्यूटन। इसको ध्यान में रखिएगा, न कि न्यूटन लगा दीजिएगा। अगर न्यूटन ऑप्शन में रहेगा तो न्यूटन मत लगाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोपरनिकस और मैगलन था, तो यहाँ पे क्या होगा? केपलर। अगला देख लेते हैं भाई, कहा गया कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर, क्या प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। क्या प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 356। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान का क्वेश्चन था ये। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह की अगर बात करेंगे हम लोग, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो 15 का सही उत्तर सी के साथ चलेंगे। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था। देखिए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है सबसे पहले प्रारंभ कब हुआ था, तो इसको याद रखना है 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था प्रथम एशियाई खेल का आयोजन। एक के साथ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला जो देश बन गया है वो आपको ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं कि मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला। देखिए मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार जो मिला था, ये मिला था आपको 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी। अगला देखते हैं कि केन्या की राजधानी। देखिए केन्या एक देश है, उसकी राजधानी है नायरोबी। क्या है? नायरोबी। जहाँ से जकार्ता, जकार्ता की राजधानी अंकारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पनामा का पनामा सिटी। तो यहाँ पे केन्या की राजधानी नायरोबी, बी। अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था। तो ये 1975 में किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया गया था, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला है कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे। देखिए संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक जो थे ये आपका राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं कि दुर्गापुर संयंत्र इस्पात, क्या नाम क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था। देखिए ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर में ब्रिटेन की सहायता से इस्पात संयंत्र जो है लगाया गया था। अगला देखते हैं कि आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया। आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल जो सबसे पहले लगाया गया था, इसको याद रखिएगा आप लोग,
तो ये 1975 में लगाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 का 1 के साथ चलेंगे। आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सभी को पता है कि भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी और अंग्रेज़ के समय ही उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। तो 24 का सही उत्तर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या प्रश्न है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो उसका नाम था दोस्तों, आपको याद रखना, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल। कौन किए थे भाई? धर्मपाल। देखिए रुपया है यहाँ पे, रुपया नहीं है, ये वाला रुपया नहीं है, ये रुपया है दोस्तों, रुपया। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, नेपाल, इस तीनों जगह तो रुपया चलता है, नेपाली रुपया, इंडियन रुपया, श्रीलंकन रुपया। लेकिन दोस्तों पूर्वी तिमोर यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, या फिर इस क्वेश्चन को आप लोग रहने दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। या फिर रुपया जो आप लोगों को देखा, रुपया, इस ये वाला रुपया किस देश की मुद्रा है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जेरूसलम कहाँ है? तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है दोस्तों। इजराइल की राजधानी कहाँ पे है? जेरूसलम। तो 27 का सही उत्तर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 देखते हैं भाई कि भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? देखिए भारत भारतीयों के लिए का नारा जो दिया था, ये दिए थे दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो 28 का बी, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला है भाई कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए जब कोई व्यक्ति चल रहा है गाड़ी तो गतिज ऊर्जा है, और उसमें बैठे व्यक्ति में भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा ही होगा। तो 29 का बी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं भाई कि तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? देखिए तुर्की का जो तुर्की देश है उसकी मुद्रा का नाम, वहाँ के जो करेंसी का नाम है वो लीरा है। क्या नाम है? लीरा, तुर्की का लीरा। अगला, तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तीसरी दुनिया से तात्पर्य है अविकसित तथा विकासशील देश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। 32 देखते हैं कि बोल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? तो बोल्टेरो ग्लेशियर राज्य की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बोल्टेरो ग्लेशियर की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो 32 का सी। चलिए 33 देखते हैं। देखिए कितने कम समय मैंने आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। क्वाट जाल किस देश की मुद्रा है? देखिए क्वाट जाल अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका ग्वाटेमाला की मुद्रा है, ग्वाटेमाला देश की। अगला है यहाँ पे कि किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया? तो ये 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में। तो 34 का यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं कि एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब कोई व्यक्ति या फिर बच्चा या फिर लड़का या फिर लड़की वो झूले में बैठकर झूल रही है, ठीक है, और वो एकाएक अगर उठ जाता है ना, तो उसका जो आवर्त काल होगा या फिर दोलन का जो काल होगा दोस्तों, ये घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो 35 का सही उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? बी। अगला देखते हैं कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? देखिए तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? तुर्की। तो तुर्की का अंकारा है, अंकारा, जकार्ता नहीं, ठीक है ना, इंडोनेशिया का जकार्ता था वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा। अगला, भूटान की मुद्रा का नाम। देखिए भूटान में जो मुद्रा चलता है दोस्तों उसका नाम है नलगुटरम। क्या नाम है? नलगुटरम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल। तो न्यू शेकेल जो है ये आपका इजराइल की मुद्रा है। सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 38 तक इस वीडियोज में जो प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इस तरीके के आप लोगों को काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा आगे भी, मैथ्स के साथ, इंग्लिश के साथ, हर सब्जेक्ट, हिंदी, जितने भी टॉपिक्स है आपको सेट बाय सेट लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।